कोई कमाई नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा कि साधु को प्रवचन देने से अधिक कमाई है, मौन रहने में ज्यादा कमाई है, ध्यान में बैठने में ज्यादा कमाई है। तुमने आके नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने में कोई कमाई नहीं है, कोई कमाई नहीं है। लेकिन तुम्हें आशीर्वाद मिलने पर कमाई बता दो, हैं? कमाई नहीं होती तो ये ब्यावर से जयपुर से यहां चले आते। अरे जिसको कमाई होती वो उसके दरवाजे आता, मुझे कमाई होती तो मैं आशीर्वाद देने जाता। तुम्हें कमाई है इसलिए तुम आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद में कमाई। पाद प्रक्षालन करते हो, हमें बताओ क्या कमाई है, हमारी बताओ, हमारी कमाई बताओ। और पाद प्रक्षालन करने वाले की कमाई ही कमाई है। 24 घंटे साधु की चर्या से श्रावक कमाता है। बस अब हमें कितना पुण्य मिलेगा? कोई कमाई नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई कमाई नहीं है। बस इतनी पुण्य कमाई है कि मेरे कारण से तुम्हें रोजगार मिल गया, मेरे कारण से तुम्हारी कमाई हो गई। क्योंकि जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पीर। इसके बिना बस यही है कि इसके साधु के निमित्त के बिना श्रावक की कमाई नहीं होती। साधु अपने लिए कमाई के लिए करते ही नहीं है, क्योंकि उसको है ही नहीं। और तुम्हें नहीं होती, अरे तुम बनिया हो, बुलाए जहां कमाई नहीं होती ना, तुम बुलाए से नहीं आओ। और कमाई होती है तो हफ्ता पूरा नहीं होता, और ये सागर वाले देखो आके बैठ गए। क्योंकि अभी चले जाओगे आप, हफ्ते भर में सारा खर्च वर्च करके फिर आ जाओ। तुम्हें दिख रहा है आशीर्वाद में कमाई, तुम्हें दिख रहा है वचन में कमाई, तुम्हें दिख रहा है साधु देख लिया तो देखने में कमाई, साधु आ गया तो कमाई, सब तरफ से कमाई कमाई। लेकिन तो महाराज जी ये तो बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा। हाँ हो जाए, कर्जा तो है, कर्जा तो है। और साधु का कर्जा बेटा एक बार मर गया तो ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। लेकिन बहुत अच्छा बात का महानुभाव, बहुत मजेदार विषय है। तुमने साधु को इतनी सेवा की, वो कर्जा में नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अवभाग्य मान करके की है। अब तुम्हारा कर्जा और माफ कर दूं कि रहने दें? हैं? तुम पे मेरा कर्जा चढ़ा रहने दें या फिर कुछ माफी का मामला निकाले? लो लो निकाले देता हूं। साधु के लिए पूज्य समंत भद्र महाराज ने कहा, साधु का निमित्त पा करके कोई कितना लुले, लेकिन साधु भी बुरा मान के नहीं। धुनन शिल्प करस परसान मुरझा किमपेक्षते। साधु भी जगत कल्याण के लिए करता है, इसलिए तुमने मांगा नहीं है, मैंने दिया है। और जो दिया जाता है वह कर्जा के रूप में नहीं आता, वो भेंट के रूप में। 24 घंटे साधु क्या करता है? धुनन शिल्प करस परसान मुरझा किमपेक्षते। एक ही बात, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी एक ही अपेक्षा है, जगत का कल्याण हो। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। एक लेक्चरर प्रवचन देता है, उसकी अपेक्षा है कि मेरे कितने लेक्चर हो गए। 45 मिनट होते ही 43 मिनट से ही चालू हो जाता है। और यहां 1.5 घंटे सुबह। एक व्यक्ति कह रहा था, आज महाराज जी आजकल तो आप बहुत व्यस्त हो गए। मैंने क्या चाहते हो? मतलब वो महाराज के पास कोई आवे जावे नहीं, अकेला वो ही आवे जावे तब उसको मजा है। मैंने कहा भैया व्यस्त क्या होगा, सब कर रहे।
फर्क इतना है कि पहले एक करता, अब सब। और व्यस्त कहाँ हुए आप लोगों को? 24 घंटे में तुम कह रहे हो महाराज मुझे समय नहीं मिलता। मेरी आत्मा से पूछो मैं तुम्हें कितना समय दे रहा हूं। सुबह 5:15 बजे, 5:30 बजे से स्वाध्याय चालू, फिर मैं आपके बीच में आ जाता हूं, बाहर जाता हूं, शांत धारा कराता हूं, प्रवचन में बैठा हूं। सुबह 5:30, 5:15 से लेकर के कितने बज गए? 9:30 होने के। ये समय किसके लिए है? अभी इसको उठूंगा, ये समय किसके लिए है? उसके बाद आकर के यहां जो धमाल चौकड़ी मचेगी वो किसके लिए होगी? फिर 11:15 पे जाकर वो भी मैं तुम्हें जबरदस्ती निकालूंगा। बस वो जरूर 2 घंटे का समय मेरे लिए है। फिर 2:30 बजे के बाद तुम्हारे लिए, फिर 4 बजे आप लोग आ ही जाते हो। फिर जिज्ञासा, महावीर स्वामी ने कहा अरे तू तो पागल हो जाएगा इनके बीच में। इसलिए महावीर ने कहा ऐसे नहीं, मैं मार्शल लॉ लागू करता हूं कि रात में तू मौन रहेगा, और यदि रात भर और बोलते तो ये स्थिति देखिए। सारा समय साधु को, लेकिन साधु का कर्ज इसलिए नहीं चढ़ता कि साधु या तो अपने अंतर्मुख रहता है, या तो स्वयं का कल्याण हो, यदि बाहर आऊं तो जगत का कल्याण हो। ये साधु के लक्ष्य है। अंदर जाऊं तो आत्मा का कल्याण हो, और बाहर आऊं तो जगत का कल्याण हो। जैसे तुम, ओहो, जैसे तुम साधु का पेट भरता है, साधु को हार देते हो और आनंद तुम्हें आता है, ऐसे ही हमें कल्याण तुम्हारा होता है, आनंद हमें। पाप तुम छोड़ते हो, आनंद हमें आता है। मंदिर तुम आते हो, पुण्य तुम कमाते हो, आनंद हमें आता है। रात्रि भोजन तुम छोड़ते हो, आनंद हमें आता है। शराब गुटखा तुम छोड़ते हो, तुम कैंसर से बचते हो, तुम्हारा बेटा बचता है, तुम्हारा पति बचता है, और आनंद हमें आता है। इसलिए आपने गुटखा छोड़ दिया तो हमें कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी मां निपूती होगी, तुम्हारी पत्नी विधवा होगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ होंगे, तुम सड़ के मरोगे। अपना क्या जा रहा है? अपना क्या जा रहा है बताओ? तुम खूब खाओ रे, गुटखा खाओ, 1-1 किलो खाओ, बताओ मेरा क्या जाएगा? सुन लो कान खोलकर। यदि मैं तुम्हारा इसलिए त्याग कराऊं कि तुम्हारे खाने से मुझे नुकसान है, तो मैं साधु नहीं कहलाऊंगा। साधु नहीं कहलाऊंगा मैं, क्योंकि तुम खाओगे नुकसान मेरा होगा। तो फिर साधुता नहीं। साधुता कब है? तुम्हारे खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, पर तुम्हारे नहीं खाने से तुम बच जाओगे। एक मां निपूती होने से बच जाएगी। मां को सुख मिला, बेटा बच गया उसका। हमने गुटखा त्यागा, उसका बेटा बच गया। एक पत्नी विधवा होने से बच गई कैंसर से, बच्चे अनाथ होने से बच गए, तुम दुखों से बच गए। लेकिन जब तुम इन सब चीजों से बचे तो आनंद मेरी आत्मा में आ गया। मैंने एक जीव को देखो, आनंद देखना, निस्वार्थ आनंद जो हमारी कमाई है, और इसी कमाई से आप लोगों को हमारा दिया हुआ कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, यहां तक कि ये वापस भी करने की जरूरत नहीं है। ना हम तुम्हारा आहार दांत जो तुम साधु पे कर रहे हो, ये भी वापस चाहिए। जो तुमने आहार दिया अब वापस चाहिए, पैसा चाहिए? अरे नहीं महाराज,
हम देंगे भी नहीं। आहार लेना बंद कर देंगे, लेकिन उसके यहां तो नहीं जाएंगे जो वापस लेता है। और हमें वापस देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अवभाग्य मान के दिया है।